पी क्यू और आर पार्टनर्स हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में इन द रेशियो 2:2:1। 31 मार्च 2022 को एंड होने वाले ईयर में इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम प्रोवाइड कर दिया, जबकि किया जाना था 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाना था 5% पर एनम, दे दिया गया 10% पर एनम, यानी इनको 5% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स्ट्रा दे दिया गया। ठीक है बच्चों, इन लोगों की फिक्स कैपिटल्स आपको दे रखी हैं ₹2,00,000, ₹1,00,000 और ₹50,000। अब आपको बताना है बच्चों क्या एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए। आपको 3-4 एंट्रीज दे रखी हैं। पहली एंट्री दे रखी है पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट टू आर्स करंट अकाउंट 2000, 1000, 1000। दूसरी दे रखी है पीज करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट टू आर्स करंट अकाउंट 3000, 2000, 1000। तीसरी एंट्री दे रखी है पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 2000, 1000, 1000। और चौथी एंट्री दे रखी है पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 2000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 1000। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? आइए उससे पहले हम इस क्वेश्चन का एडजस्टमेंट एंट्री बनाने से पहले एक एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं ताकि हम जान सकें कि किस अमाउंट से एडजस्टमेंट एंट्री पास की जानी है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना एक्स्ट्रा दिया है उतना वापस ले लीजिए 5% पर एनम के हिसाब से। तो 2 लाख का 5% होता है 10,000, 1 लाख का 5% होता है 5,000 और 50,000 का 5% होता है 2,500। इतना इंटरेस्ट इनसे वापस ले लीजिए, ये हो जाएगा 17,500। 17,500 का इंटरेस्ट इनसे हमने वापस ले लिया है और सपोज ये पैसा इनसे फर्म ने वापस लिया है, तो ये पैसा फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया और प्रॉफिट फर्म इनके पुराने रेशियो में बांट देगी जो कि है 2:2:1। ठीक है बच्चों, तो 17,500 को जब आप बच्चों 2:2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो आपका आंसर कुछ इस तरह से आएगा। 17,500 को जब आप डिवाइड करेंगे 5 से तो आंसर आएगा 3,500। ठीक है बच्चों, यस 3,500 ही आएगा। 3,500 इंटू 2 करोगे तो आएगा 7,000। 3,500 इंटू 2 करोगे तो 7,000। 3,500 इंटू 1 करोगे तो 3,500 और फॉर्म डेबिट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेके इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया गया। तो ऐसा करने से अब देखिए नेट इफेक्ट क्या आ रहा है। पी का नेट इफेक्ट 3,000 डेबिट आ रहा है, क्यू का नेट इफेक्ट 2,000 क्रेडिट आ रहा है, आर का नेट इफेक्ट 1,000 क्रेडिट आ रहा है। फर्म का तो नेट इफेक्ट नील आना ही था बच्चों। अब नेट इफेक्ट के हिसाब से पी को डेबिट होना चाहिए 3,000 से, क्यू को क्रेडिट होना चाहिए, आर को क्रेडिट होना चाहिए 2,000 और 1,000 से। अब क्योंकि यहाँ कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये ऑप्शन डी आपका सही नहीं हो सकता बच्चों। एंट्री तो ठीक है 3,000, 2,000 और 1,000 से, लेकिन यहाँ इन्होंने कैपिटल अकाउंट को यूज़ किया हुआ है, जबकि कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है तो ये एडजस्टमेंट एंट्री करंट अकाउंट से की जानी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो वैसे ऑप्शन सी तो वैसे ही गलत हो गया। यहाँ तो कैपिटल अकाउंट का नाम आया हुआ है और अमाउंट भी गलत आए हुए हैं, तो सी तो गलत है। तो सही कौन सा है बच्चों? ए और बी ऑप्शन में से वो देख लेते हैं। ऑप्शन ए में एंट्री तो सही बना रखी है, करंट अकाउंट का ही यूज़ किया गया है, लेकिन अमाउंट गलत है। बट ऑप्शन बी में करंट अकाउंट का भी यूज़ किया हुआ है और अमाउंट भी सही है। पी को हमने डेबिट किया हुआ है, क्यू और आर को क्रेडिट किया हुआ उतना ही अमाउंट से जितना हमारा निकल कर आया नेट इफेक्ट से। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर बच्चों?